हाय एवरीवन। तो आज अगेन आ चुके हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड क्लास 12। ठीक है, तो 7 और 8 बहुत ही ईजी है और इसी के साथ आई थिंक 10th 11th 12th भी हमारे ईजी ही है। ओनली ये 9th वन है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, और वो भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है ये करने में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वाई डज द कंडक्ट, क्वेश्चन नंबर 7, why does the conductivity of a solution decreases with the solution? And second, eighth question क्या है कि suggest a way to determine limiting more conductivity of water। तो सबसे पहले बात है कि हमें बताना है कि क्यों, अगर हम कोई सोल्यूशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज एन सोल्यूशन, ठीक है, किसका सोल्यूशन है ये, इसमें दो आयन प्रेजेंट हमारे, फॉर एग्जांपल ए प्लस एंड बी माइनस, ये दो आयन प्रेजेंट हमारे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ना। ये कह रहा है कि अगर इसमें इसमें वाटर मिला दे, इसमें अगर हम वाटर और मिला दे, मीन्स हम डाइल्यूट कर रहे हैं सब, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है, रुका, एडिंग वाटर मीन्स अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ मैं इसे, इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट वेट ऑन, अब क्या वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, पहले इतना था अब इतना हो गया, भर दिया मैंने पूरा ऊपर तो, ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। अब वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, ये उसने पूछा। तो सबसे पहले ये डिफाइन देखो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कंडक्टिविटी की डिफाइन मैंने लिख दी है, द कंडक्टेंस ऑफ आयन कंटेन इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन वी कॉल्ड कंडक्टिविटी। मीन्स क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उससे हमारी कंडक्टिविटी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ये हमारी यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मीटर 1 मीटर, और 3D डायग्राम में बना देता हूँ मैं, 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, ओके, ये यूनिट वॉल्यूम है ना। इसके अंदर मैं कहूँ अगर मेरे कितने आयन प्रेजेंट है, 1 2 3, 3 आयन प्रेजेंट, 4 5 आयन प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी कुछ होगी, फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है। सेम सेम इसी तरीके से मैं इसका अगर लूँ, किसका, इस वाले का, और इसके अंदर मेरे डाइल्यूशन करने के बाद क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ आयन है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आयन है, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने, 1 2 3 ओनली। अब डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम था 10 ml, इसके अंदर वॉल्यूम है 20 ml ना हो, मैंने 10 ml वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके अंदर नंबर ऑफ आयन दोनों के ही अंदर सेम होंगे, नंबर ऑफ आयन दोनों के अंदर ही सेम है। डिफरेंस किसका है, वॉल्यूम का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, वॉल्यूम का डिफरेंस है। अगर इसकी वॉल्यूम कम है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ आयन जो होंगे इसके अंदर वो ज़्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, बट इसके अंदर नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, कम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, बट नंबर ऑफ आयन दोनों के अंदर ही कितने, नंबर ऑफ आयन दोनों के अंदर ही सेम है। अगर दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ आयन सेम है और वॉल्यूम डिफरेंट है, दैट मीन जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें जो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो कम होंगे। अगर वो कम होंगे दैट मीन जो ये क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद सॉल्यूशन, तो करेक्ट है ये, कि जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, दैट मीन पर यूनिट वॉल्यूम जो आयन से नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ इधर, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूटिंग। इसी वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8। 2.8 आसान है। 2.8 में क्या बोला है कि हम लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी वाटर की कैसे निकालेंगे। कोलार्स लॉ कितनों को पता है, कोलार्स लॉ आई थिंक पता ही होगा, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा कोलार्स लॉ, उससे ले लीजिए, हमने क्वेश्चन भी कर रखे। कोलार्स लॉ स्पेलिंग लिख देता हूँ, शायद उससे आपको पता चल जाए।
ठीक है, कोलार्स लो क्या कह रहा हूँ, वेट रहा, कोलार्स लो। कोलार्स लो क्या कहता है, सबको मालूम ही होगा कि जो लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी होगी फॉर एग्जांपल NaCl की, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। इसी तरीके से जो वाटर है इसकी मोल कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ O2 माइनस आयन, राइट। यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है उसके अंदर, करेक्ट है ना। आपने क्वेश्चंस करे होंगे लाइक इसके हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये बता दो। लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी हम वाटर की कैसे निकालेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ HCl हम लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे हम लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ NaOH और माइनस कर देंगे इससे लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अगर हमें HCl की लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी पता हो, NaOH की पता हो, NaCl की पता हो, तो हम H2O की निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे वो देख लेते हैं। जो HCl होगी इसकी लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी होगी H प्लस लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस प्लस जो NH होगा इसकी होगी लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। इसी तरीके से माइनस और लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ये हो गया। तो अब क्या करना है, सिंपली जो कट रहा है उसे काट दो। सोडियम कट गया, ठीक है, क्लोरीन कट गया, बचा क्या हमारा लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। ये हो गया। एक और चीज़, इसको आप मैंने ऐसे लिखा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसे, और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों चीज़ अलग है, ठीक है, ये दोनों चीज़ अलग है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ना हमारे पास क्या आ गया H प्लस OH माइनस, और यहाँ क्या है लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू H प्लस एंड OH माइनस, राइट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ H2O, ठीक है, दिस इज आंसर।